बताया ना हमने, बहुत ही पॉजिटिव बात थी। सबने अपनी अपनी बात रख दी और अपनी अपनी बात रखने के बाद उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना मुख्यमंत्री जी ने, और अधिकारियों के पास भी को भी बुला रखा है। बोले कि जितनी बातें आपने सुनी है, हम लोगों का जो पूरा मूड लगा बहुत ही सकारात्मक है। क्या राजकर्मी का दर्जा दिया जाए? सारा सकारात्मक बैठक है। फिर उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि अपने अफसरों के साथ बैठ करके चीज़ों का फैसला लेने में तो वक्त लगता है, लेकिन बहुत ही मूड पॉजिटिव है। सारे टीचरों के, हर वर्ग के टीचरों का हर बिंदुओं पे बात हुई, उसको बहुत ही पॉजिटिवली सुना गया है और पॉजिटिव उसके असरात भी हम लोगों को लगता है कि निकलेंगे ही। सब लोग थे। घोषणा कब हो जाएगी? नहीं, ये सब तो अब ये लोग तय करेंगे। तो सुना आपने, आप उस नेता की बात सुन रहे थे जो सीधे माननीय मुख्यमंत्री की वार्ता में शामिल थे। जी हाँ, और आपने सुना कि आज जो बैठक नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से हुई, बेहद सकारात्मक वार्ता हुई। घोषणा कब तक हुई, इस पर जब सवाल किया गया उस नेता से जो सीधे माननीय मुख्यमंत्री की वार्ता में शामिल थे, हालांकि कई सारे नेता शामिल थे, महागठबंधन के घटक दलों के कई नेता जो थे वो माननीय मुख्यमंत्री की वार्ता में शामिल थे। नियोजित शिक्षकों की जो वार्ता हुई, नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर, राजकार्मी बनवाने के मुद्दे पर जो वार्ता हुई, उस बैठक में शामिल थे। जब बैठक से बाहर निकले तो माननीय नेताओं से जब बात किया गया तो उसमें एक नेता कहा कि बैठक पूरी तरह से सकारात्मक हुई, वार्ता पूरी तरह से सकारात्मक हुई, तो घोषणा कब तक होगा इस पर जब पूछा गया तो वो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अभी अधिकारियों संग बैठक होगी, सारी बिंदुओं पर जांच पड़ताल होगी, बातें विचार होगी और जो भी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, उस पर गहन अध्ययन होगा। और निश्चित रूप से जो सकारात्मक वार्ता आज हुई उसका परिणाम आने वाले दिनों में मिलेगा। आने वाले दिनों में तो कहा जा सकता है कि आने वाले जो 15 अगस्त है 2023 का दिन, स्वतंत्रता दिवस का दिन, उस दिन बड़ा घोषणा नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर हो सकती है। तो आज की जो बैठक हुई और बैठक में शामिल जो नेता थे, जो महागठबंधन दल के घटक दल के जो नेता थे, उनकी बातें जो निकलकर सामने आ रही थी, अभी तुरंत आप इस वीडियो में एक नेता की बात सुने। वैसे ही आसपास सभी नेता जो है इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का मूड बिल्कुल सकारात्मक दिखा, पूरी तरह की बातें हुई, जो भी बातें पूर्व में की गई और आज की गई सभी का डायरेक्ट कनेक्शन है। और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे, तो अब वे अपने अधिकारियों को इस मामले में बताएंगे कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ बातें को समझना है। हालांकि जो निर्णय लिए जाएंगे उसमें कैबिनेट का निर्णय होगा, डिसीजन होगा, मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, तमाम जो चीज़ें हैं वो होगी, लेकिन आने वाले दिनों में होगी। इसलिए जो नेता बैठक में शामिल थे उनसे जब पूछा गया कि घोषणा कब तक होगी तो उन्होंने साफ साफ अभी इनकार कर दिया है कि आने वाले दिनों में घोषणा जरूर होगी, क्योंकि वार्ता सकारात्मक हुई। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जो मूड था वो बिल्कुल सकारात्मक था, पॉजिटिव था शिक्षकों के प्रति, बिहार के बच्चों की पढ़ाई के प्रति, बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में बदलाव के प्रति। और जो बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमान के पाठक है, उनकी जो मुहिम चल रही है ऑपरेशन के पाठक, बिहार के सरकारी विद्यालयों में सुधार को लेकर तमाम चीज़ें जो इन दिनों चल रही है, उसको लेकर बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने पर अधिकारियों का भी सुझाव है, सलाह है कि इन्हें नियोजित शिक्षकों को जो है राजकर्मी बना दिया जाए, ताकि सीधा नियंत्रण बिहार के नियोजित शिक्षकों पर बिहार सरकार की हो। और नियोजन इकाई का जो झंझट है, बिहार के विभिन्न 9000 से अधिक नियोजन इकाइयों के अधीन बिहार के नियोजित शिक्षकों हैं, शिक्षक जो है काम कर रहे हैं। वैसे में जो भी तकलीफ़ें या जो भी दिक्कतें शिक्षकों के साथ है या विभाग के साथ है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी जब बिहार के नियोजित शिक्षक सीधे राज्य सरकार के अधीन काम करेंगे। और गुणवत्तापूर्ण की शिक्षा जो है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात जो है, उस पर भी सकारात्मक काम किया जा सकता है और रिजल्ट ओरिएंटेड जो है परिणाम जो है आने वाले दिनों में दिखेंगे। तो ऐसे में आज जो बैठक हुई नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में क्या होगा, टीचर जंक्शन पर बने रहें। धन्यवाद।